हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th की, और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ फाइलोटैक्सी। ठीक है, तो फाइलोटैक्सी से हम स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक आप अपने सामने रखिए और लाइन बाय लाइन आप अंडरस्टैंड कीजिए। तो चलिए जी, हम अपना टॉपिक जो है दैट इज़ फाइलोटैक्सी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फाइलोटैक्सी क्या होती है, जो पॉइंट मैं हाईलाइट करूँगा वो आप अपनी नोटबुक पर नोट कीजिए और उस पॉइंट को आप इम्पॉर्टेंट आपको मानना है कि वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे आपके नीट एग्ज़ाम्स हो या बोर्ड एग्ज़ाम। तो चलिए जी, पहले हम आज पढ़ेंगे फाइलोटैक्सी से। फाइलोटैक्सी क्या होती है? फाइलोटैक्सी इज ए पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। इट इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, यानी ब्रांच या स्टेम पर लीव्स किस तरीके से अरेंज किए गए होंगे उसको हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। फाइलो मीन्स लीव्स की अरेंजमेंट ऑन लीव ऑन स्टेम और ब्रांच, उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। ठीक है, सिंपल कि कैसे स्टेम्स पर या ब्रांचेस पर हमारे जो लीव्स है वो कैसे अरेंज किए गए हैं, उस अरेंजमेंट को हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। दिस इज यूजुअली 3 टाइप्स। इसके 3 टाइप्स है। एक तो है अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट और थर्ड इज वर्लड। इन 3 तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है लीव्स की ऑन द ब्रांच और स्टेम। वन इज अल्टरनेट हो सकता है, अपोजिट हो सकता है या वर्लड हो सकता है, जैसे कि आप 5.9 में देख सकते हैं। ठीक है, the first one is alternate, the second one is opposite and the number third is worled। अब हम इन तीनों को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, in alternate type of phyllotaxy a single leaf arises at each node in alternate manner as in China rose, mustard and sunflower plants। ठीक है, अब alternate क्या होता है? alternate type of phyllotaxy में क्या होता है? हर एक नोड से एक लीफ निकलता है, लेकिन अल्टरनेट तरीके से। यानी यहां पर एक लीफ है, इस नोड से एक मिनट, यहां से एक लीफ निकला है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नोड से अपोजिट साइड में दूसरा लीफ निकला है, लेकिन एक के बाद एक नोड छोड़ के, मतलब ये नोड जो है इस नोड पर यहाँ पर लीफ है, इस नोड के बाद जो नोड आएगा उसमें पर भी लीफ है, लेकिन वो अपोजिट साइड में है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो अल्टरनेट पोजीशंस पर। तो हर एक नोड से क्या बनता है? एक लीफ बनता है। हर एक नोड से एक लीफ बनता है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर इस नोड पर राइट साइड लीफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर राइट साइड में लीफ है तो इसके बाद जो नोड आएगा उस पर भी लीफ होगा, लेकिन वो लेफ्ट साइड में होगा। इसी तरीके से यहाँ पर राइट साइड में, फिर नेक्स्ट नोड पर लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, फिर राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में। तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ठीक है, और हर एक नोड से कितने लीव्स निकलते हैं? हर एक नोड से एक जो है एक लीफ बनता है। एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। अब एग्जाम्पल क्या है हमारी? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड। हर एक नोड से एक पेयर ऑफ लीव्स बनते हैं एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, और वो दोनों अपोजिट एक दूसरे के होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस एंड गावा प्लांट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या आप नोट कर रहे हो? हर एक नोड से लीव्स बन रहे हैं, दो लीव्स बन रहे हैं हर एक नोड से। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर भी हर एक नोड से 2 लीव्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको कहते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा अल्टरनेट, और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क यह है कि यहाँ पर हर एक नोड से एक लीफ निकलता है और यहाँ पर हर एक नोड से 2 लीव्स निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा टाइप है दैट इज वर्लड। वर्लड में क्या होता है?
इफ मोर देन 2 लीव्स, अगर 2 से ज़्यादा लीव्स बनेंगे, अगर 2 से ज़्यादा लीव्स बनते हैं, अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म ए वर्ल, और क्या बनाते हैं वो वर्ल, इट इज़ कॉल्ड अ वर्लड। जैसे कि एग्जांपल है एलस्टोनिया में, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही नोड है, ठीक है, इस एक नोड से बहुत सारे लीव्स बन रहे हैं, एक नोड से बहुत सारे लीव्स बन रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे वर्लड। और फिर क्या बनाते हैं ये वर्ल, और ऐसी फाइलोटैक्सी को हम वर्लड कहेंगे। अल्टरनेट भी हमें समझ में आ गया, अब अपोजिट भी समझ में आ गया और वर्लड भी समझ में आ गया हमें। अल्टरनेट का मतलब जहां पर क्या होगा, जहां पर हर एक नोड से एक एक लीफ बनता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में ये लीव्स होते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में ये लीव्स होते हैं। यहां पर एक मिनट, इसको मैं करेक्ट करूंगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस में लीव्स बनते हैं। फिर आगे जाके यहां पर अगर नोड होगा तो इस साइड भी लीव बनेगा, फिर आगे जाके यहां पर अगर नोड होगा तो इस साइड में क्या बनेगा, लीव। ये हो गया हमारा अल्टरनेट। अपोजिट में क्या होता है, हर एक नोड से 2-2 लीव्स अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अपोजिट वाला। और वर्लड वाला हमने अभी पढ़ा कि एक ही नोड से बहुत सारे लीव्स जब बनते हैं और वर्ल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं वर्लड फाइलोटैक्सी। उसके बाद है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। जैसे हमने पढ़ा कि स्टेम्स में भी मॉडिफिकेशंस होती है, उसी तरीके से लीव्स में भी मॉडिफिकेशंस होती है। जैसे कि हमें पता है लीव्स की फंक्शन क्या है, मेनली इनकी फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है, लेकिन कुछ लीव्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस के बगैर कुछ और भी काम करते हैं, उसको हम कहेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। जब लीव्स फोटोसिंथेसिस के बगैर भी कुछ और काम करेंगे तो हम उसको कहेंगे मॉडिफिकेशंस। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स, कुछ लीव्स ऐसे हैं जिनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। टेंड्रिल्स किसके लिए होते हैं, ये क्लिमिंग के लिए होते हैं, ठीक है, क्लिम करते हैं, किसी पेड़ के ऊपर से चढ़ते हैं, ठीक है, या दीवार होगा तो उसके ऊपर से चढ़ते हैं क्लिम करके, एज इन पीस, जैसे कि आप पीस में देखते हो। और इंटू स्पाइनस, या बने होंगे इन लीव्स के स्पाइनस बने होंगे, या टेंड्रिल्स या स्पाइनस। टेंड्रिल्स किसके लिए, क्लिमिंग के लिए। स्पाइनस किसके लिए, डिफेंस के लिए, एज इन कैक्टाई, जैसे आप कैक्टाई में देखते हो। 5.10a में आप देखोगे ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो गया टेंड्रिल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लीफ टेंड्रिल्स। और ये जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइनस, इसके ऊपर क्या निकले हैं, स्पाइनस, तो ये लीव्स क्या है, मॉडिफाइड लीव्स। तो स्पाइनस बने होंगे या टेंड्रिल्स, दोनों क्या है, दोनों लीव्स ही है बट मॉडिफाइड लीव्स। द फ्लैशी लीव्स ऑफ ओनियन, जो ओनियन है ना, उसमें जो आप वो खाते हो ना, दैट इज वो लीव्स होते हैं, ठीक है। या इसी तरीके से गार्लिक जो स्टोर करता है फूड, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी मॉडिफाइड लीव्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, फ्लैशी पार्ट जो होते हैं, ये लीव्स होते हैं। और गार्लिक यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन इससे आपको अंडरस्टैंड हो गया। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन एकेशिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें लीव्स होते हैं और वो कुछ टाइम के लिए होते हैं और फिर वो डेड हो जाते हैं। द पीटियोल्स इन दीज प्लांट्स एक्सपेंड, इनमें क्या होता है, जो पीटियोल्स होते हैं वही एक्सपेंड करते हैं। लीव्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो मर जाते हैं, उसके बाद पीटियोल्स जो है वो एक्सपेंड कर जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, बिकम ग्रीन, और वो ग्रीन बनते हैं और सिंथेसाइज करते हैं फूड। यानी लीव्स का काम जो है वो पीटियोल करता है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, उनसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट है, ठीक है, वो भी क्या है, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, सच एज पिचर प्लांट। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल आप ले सकते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। दे आर आल्सो मॉडिफाइड लीव्स। चाहे आप इंसेक्टिवोर प्लांट्स में पिचर की बात करें, पिचर प्लांट की, या आप वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें, दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, दोनों अपने लीव्स के ज़रिए जो है अपने इंसेक्ट्स को जो ये ट्रैप करते हैं उनसे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके बाद है द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है,
द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है, यानी शूट ही मॉडिफाई हुआ है, उससे क्या बना है? फ्लावर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लावर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड शूट। वायर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम, जहां पर शूट एपिकल मेरिस्टम, जहां पर शूट एपिकल मेरिस्टम जो है, शूट एपिकल मेरिस्टम, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला कि इसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती है, और इसे यही रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्लांट की ग्रोथ में, लेंथ इंक्रीज करने में। कौन? दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टम। इन्हीं शूट एपिकल मेरिस्टम से क्या बनते हैं? मॉडिफाइड शूट्स। चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, जब शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाएगा इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, तो क्या हो जाएगा? तो आगे जाके इस फ्लोरल मेरिस्टम से क्या बनेंगे? इस फ्लोरल मेरिस्टम से फ्लावर्स बनेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज शूट, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। बना कहाँ से है? ये बना है शूट एपिकल मेरिस्टम से। शूट एपिकल मेरिस्टम से क्या बना है? शूट एपिकल मेरिस्टम से फ्लोरल मेरिस्टम बना है। इंटर नोड्स डू नॉट elongate एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। जो इंटर नोड्स होते हैं वो elongate नहीं होते हैं, ठीक है, एक्सेस गेट्स कंडेंस्ड, एक्सेस जो है वो कंडेंस हो जाती है, वो और लेंथ में इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। इंटर नोड्स होंगे, वो इन नोड्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो जो है वो elongate नहीं कर पाती है। जब फ्लावर बनता है ना, तो जो इंटर नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स जो है वो elongate नहीं करते और एक्सिस जो है वो कंडेंस हो जाती है। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। जो एपेक्स होता है, टॉप होता है, वहाँ पर फ्लोरल अपेंडेजेस बनते हैं मुख्तलिफ किस्म के। लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, ठीक है, वहाँ पर सक्सेसिव नोड्स पर क्या बनते हैं? वहाँ पर सक्सेसिव नोड्स पर फ्लावर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस बनते हैं, लीव्स नहीं बनते वहाँ पर, ठीक है। व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर, जब एक शूट टिप चेंज हो जाता है इनटू फ्लावर, इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी, ये होता है सॉलिटरी, यानी फ्लावर अकेले होता है वहाँ पर, ठीक है। सॉलिटरी का मतलब अकेले। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। पहले हमने पढ़ा कि जब लीव्स के अरेंजमेंट को हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अल्टरनेट, अपोजिट, वर्लेट। इसी तरीके से जब हम फ्लावर्स की अरेंजमेंट देखेंगे किसी फ्लोरल एक्सिस पर, ठीक है, ये कोई हमारी फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, इस पर देखेंगे फ्लावर्स के अरेंजमेंट, किस तरीके से फ्लावर्स अरेंज हुए होंगे, तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। सो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए फ्लोरल एक्सिस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो एपेक्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है या फ्लावर में, या वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है। टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस डिफाइन की गई है, ठीक है। एपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, क्या एपेक्स चेंज हो जाएगी फ्लावर में या वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी? तो इस हिसाब से दो इन्फ्लोरेसेंसेस है, वन इज रेसमोस एंड सेकंड इज साइमोस। इन रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस, जो रेसमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है, द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है। ये जो मेन एक्सिस होती है ये कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है। एंड फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली, और फ्लावर्स लेटरली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई मेन एक्सिस है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, ठीक है। और फ्लावर्स कहाँ पर डेवलप हो जाते हैं? फ्लावर्स लेटरली डेवलप हो जाते हैं, लेटरली डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेटरली डेवलप फ्लावर्स, ठीक है। लेकिन जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है। ये जो मेन एक्सिस है कंटिन्यूसली ग्रो करेगी और फ्लावर्स कहाँ पर डेवलप होंगे? लेटरल साइड्स में। इसको हम कहेंगे रेसमोस इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5.11 में, यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में इस तरीके से फ्लावर्स डेवलप हुए हैं और मेन एक्सिस आगे ग्रो कर रही है। सेकंड टाइप इज साइमोस। साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो है, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, in Simos type of inflorescence the main axis terminates into a
फ्लावर। अब साइमोस जो होती है उसमें जो मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस के एपेक्स पे ही फ्लावर बन जाता है, यानी एपेक्स जो है वो आगे जाके टर्मिनेट हो जाती है इनटू ए फ्लावर। हैंस यहाँ पर ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड, और ऊपर जो हमने रेसमोस पढ़ा है वहाँ पर ग्रोथ होगी अनलिमिटेड। साइमोस में ग्रोथ है लिमिटेड, क्योंकि ऊपर एपेक्स पे क्या बना, फ्लावर बना, और फिर ग्रोथ जो है वो सीज हो जाती है। तो इस तरीके से जो साइमोस है, साइमोस में होती है ग्रोथ लिमिटेड। द फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपेटल ऑर्डर, और जो फ्लावर्स है वो बेसिपेटल ऑर्डर में बनते हैं। ठीक है, जो साइमोस होता है इसमें क्या होती है, बेसिपेटल ऑर्डर, फ्लावर्स बोर्न होते हैं बेसिपेटल ऑर्डर, यानी पहले जो होता है, पहले ऊपर वाला जो फ्लावर होता है ना यही बनता है, टॉप वाला, फिर साइड वाले फ्लावर्स बनते हैं, इसको कहते हैं बेसिपेटल ऑर्डर, इसको कहते हैं बेसिपेटल ऑर्डर। बेसिपेटल ऑर्डर में क्या मैंने बोला टॉप पर जो फ्लावर होगा पहले वही बनेगा, फिर जाके साइड में फ्लावर्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन जो एक्रोपिटल ऑर्डर में क्या होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर में ओल्डर फ्लावर्स कहाँ पर होंगे, यानी पहले कहाँ पर, पहले बनेंगे नीचे बेस पर फ्लावर्स, फिर ऊपर बनते रहेंगे एपेक्स की जानिब। जो ओल्डर फ्लावर्स है वो कहाँ पर होंगे, नीचे, और जो यंग वंस है वो कहाँ पर होंगे, ऊपर, जैसे कि हमने लीव्स में भी पढ़ा। इसको कहते हैं एक्रोपिटल, इसको कहते हैं एक्रोपिटल। और ये जो है दिस इज बेसिपिटल। बेसिपिटल का मतलब होता है कि पहले बनेगा एपेक्स पे फ्लावर, एपेक्स पे फ्लावर बनेगा, ये एपेक्स पे फ्लावर है, फिर लेटरल साइड्स में फ्लावर्स डेवलप होंगे। अब इसके बाद फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। अब जब हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है दैट इज फ्लावर। ठीक है, यानी इससे क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस किस्म की रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेट्स बनते हैं। ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ल्स। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर्स में उनको वर्ल्स कहेंगे। और कितने किस्म के वर्ल्स होते हैं एक फ्लावर में, 4 किस्म के वर्ल्स होते हैं। अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन द स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। यानी ये कोई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर एक स्वोलन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको आप थैलेमस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको थैलेमस कहते हैं, थैलेमस, या इसको कहते हैं रिसेप्टिकल। यहीं पर क्या होता है, यहीं पर ये अरेंज होते हैं, ये वर्ल्स अरेंज होते हैं एक फ्लावर के। ठीक है, दीज आर, कौन कौन से वर्ल्स होते हैं आप, ये आपको याद रखना है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड जिम्नोशियम, गाइनोशियम, सॉरी, कैलेक्स, एक तो है कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। दीज आर द फोर वर्ल्स प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर। ठीक है, कौन कौन सा, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम और गाइनोशियम। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस हो गया वो जहां पर ये चारों क्या होंगे, बंद होंगे उस स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे थैलेमस। ठीक है, एंड कैलेक्स एंड करोला आर एसेसरी ऑर्गन्स। जो कैलेक्स एंड करोला होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। मतलब ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते लीफ के, ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, यानी मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये नहीं होते हैं, ये सिर्फ हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। दे आर नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, दे जस्ट हेल्प द फ्लावर, ठीक है, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। कौन कौन सा, कैलेक्स एंड करोला। तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन है फ्लावर में, एक तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम। While androecium and gynoecium are reproductive organs and calyx and corolla are accessory organs. In some flowers, जैसे कि लिली है, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. ठीक है, अगर आप लिली में देखोगे वहाँ पर आप कैलेक्स एंड करोला को अलग नहीं कर सकते, वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर इनको कहते हैं पेरियांथ। When a flower has both, जब एक फ्लावर के पास दोनों, यानी एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी होगा, इट इज़ कॉल्ड बाइसेक्चुअल। यानी एक फ्लावर के पास अगर दोनों स्ट्रक्चर्स होंगे, एंड्रोशियम भी होगा मेल पार्ट और गाइनोशियम भी होगा फीमेल पार्ट, तो ऐसे फ्लावर को आप क्या कहोगे, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्चुअल फ्लावर कहते हैं। A flower having either only stamens or only carpels is called unisexual। अगर अब फ्लावर एक आपके पास है जिसमें सिर्फ स्टेमन्स होंगे या सिर्फ कार्पल होगा,
ठीक है, उसको हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। यानी एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट्स होंगे या जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट्स होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, तो ऐसे फ्लावर को आपका होगा यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर इज दैट फ्लावर विच हैव बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। ठीक है। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक। सिमेट्री के हिसाब से फ्लावर या तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा, ठीक है, या जाइगोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोमॉर्फिक आप अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो उससे रिलेट कर सकते हो उनकी रेडियल सिमेट्री से, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। और दूसरी होती है बायलेटरल सिमेट्री। तो फ्लावर में जो अगर बायलेटरल टाइप की सिमेट्री होगी तो उसको हम कहेंगे जाइगोमॉर्फिक। यानी आप एक ही प्लेन से दो हिस्से इक्वल हिस्से कर सकते हो एक फ्लावर के, ठीक है, उसको हम कहेंगे जाइगोमॉर्फिक। उसी को हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री में आप एक प्लेन से अगर किसी भी साइड से आओगे मगर उसी सेंट्रल प्लेन से आपको क्या करना होगा, वो डिवाइड करना होगा, कट करना होगा, तो आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, तो उसको हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक होता है बायलेटरल सिमेट्री। When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic, जो अभी मैंने बोला। For example, mustard, datura, chili, when it can be divided into two similar halves, दो similar halves बनेंगे सिर्फ एक ही प्लेन से, एक ही वर्टिकल प्लेन से, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम जाइगोमॉर्फिक। पी में होता है, गुलमोहर में होता है बीन और कैसिया। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी होगी कि किन में जाइगोमॉर्फिक ये फ्लावर्स होते हैं और किन में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। मस्टर्ड में होता है एक्टिनोमॉर्फिक, दातूरा में होता है, चिली में होता है, और जाइगोमॉर्फिक किन में होते हैं, पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया में। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, यानी आप उनको दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसको हम कहेंगे एसिमेट्रिकल फ्लावर और इरेगुलर। इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाल्व्स, जब आप दो हिस्से बराबर नहीं कर सकते हो किसी भी प्लेन से, ठीक है। एग्जाम्पल है कैना में। फ्लावर में बी ट्राइमीरियस, टेट्रामीरियस और पेंटामीरियस। फ्लावर ट्राइमीरियस हो सकता है, टेट्रामीरियस हो सकता है या पेंटामीरियस हो सकता है, ठीक है। व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल, यानी फ्लोरल अपेंडेज अगर 3 होंगे तो ट्राइमीरियस कहेंगे, अगर 4 होंगे तो टेट्रामीरियस कहेंगे, अगर 5 होंगे तो इसी हिसाब से हम उसको पेंटामीरियस, इसी हिसाब से, ठीक है। या तो 3 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 5 होंगे। फ्लावर्स विद ब्रैकेट्स, रिड्यूस्ड ब्रैकेट्स होता है रिड्यूस्ड लीफ, ठीक है, फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल आर कॉल्ड ब्रेस्टेट या ब्रैक्टेट, ठीक है। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स, अगर फ्लावर जो होते हैं उनके नीचे ब्रैक्ट्स होंगे, ठीक है। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रैकेट्स क्या होते हैं। बेसिकली ब्रैक्ट्स जो होते हैं दीज आर रिड्यूस्ड लीव्स, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं, एट द बेस ऑफ द पेडिकल। जो पेडिकल होता है पेडिकल के बेस पर, पेडिकल मैंने ऊपर ही आपको बोला कि यहाँ पर आपको मिलेगा ये, ठीक है, यहाँ पर आपको ये लीफ मिलेगा। इस लीफ को क्या कहते हैं, ब्रैक्टिएट कहते हैं। एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट्स, और इसको आप इस लीफ को ब्रैक्ट कहते हैं, और ऐसे फ्लावर्स को आप ब्रैक्टिएट कहेंगे जहाँ पर ब्रैक्ट मौजूद होगा, रिड्यूस्ड लीफ मौजूद होगा। और ऐसे फ्लावर्स जिन पर ब्रैकेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे उनको कहते हैं ई ब्रैक्टिएट, उनको कहते हैं या ई ब्रैक्टिएट, यानी विदाउट ब्रैक्टेट। ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, ब्रैक्ट्स होते हैं शॉर्ट और वी कैन से रिड्यूस्ड लीफ। चलिए जी, based on the position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on thalamus, ठीक है, ये थैलमस है, ठीक है। थैलमस पर आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरी है, ठीक है। अब इस ओवरी पर जो ये इस थैलमस पे जो ओवरी है, इस ओवरी के किस साइड में कैलेक्स है, किस साइड में कोरोला है, किस साइड में एंड्रोशियम है, ठीक है। इसके बिना पर फ्लावर्स को डिस्क्राइब किया गया है एज हाइपोगीनियस, पेरिगीनियस एंड एपिगीनियस। यानी ये जो डिवीजन है फ्लावर्स का, ये किया गया है ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलेक्स, करोला और एंड्रोशियम इन रेस्पेक्ट टू ओवरी, ठीक है। 5.13 में आप देख सकते हो
ये जो ऊपर आपको आप देख सकते हो हाइपोगीनियस, ये हो गया हाइपोगीनियस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वेजिना, या आपके दिस ओवरी, सॉरी ओवरी। फिर साइड में आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे हम इनको पढ़ेंगे। इन द हाइपोजीनियस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाइस्ट पोजीशन। जो हमारे हाइपोगीनियस फ्लावर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम मतलब जो हमारा फीमेल पार्ट होता है, दैट ऑक्यूपाई द हाइस्ट पोजीशन। वो कहाँ पर होता है? वो हाइस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है, वो होता है हाइस्ट पोजीशन पर। आप यहाँ पर देख सकते हो गाइनोशियम हाइस्ट पोजीशन पर है, ठीक है। वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, और बाकी पार्ट्स इसके नीचे है। आप देख सकते हो एंड्रोशियम नीचे है इसके, अगर हम लेवल की बात करेंगे, ठीक है। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, ठीक है। इनमें जो ओवरी है उसको हम कह सकते हैं दैट इज सुपीरियर, दैट इज ओवरी इज सुपीरियर, क्योंकि ओवरी का ही पार्ट जो है ना वो हाईएस्ट लेवल तक गया है, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे ओवरी इज सुपीरियर। फॉर एग्जांपल ये किस में आप पाओगे? हाइपोगीनियस फ्लावर्स मस्टर्ड में, चाइना रोज में, ब्रिंजल में, ठीक है। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, अगर गाइनोशियम कहाँ पर होगी? सेंटर में। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सिचुएटेड आर लोकेटेड इन द रिम ऑफ थैलेमस, ठीक है। जो रिम ऑफ थैलेमस है वहाँ पर बाकी पार्ट्स प्रेजेंट होंगे ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तो ऐसे फ्लावर्स को हम पेरिगेनियस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेकंड जो हमारा है दैट इज पेरिगेनियस, ठीक है। सेंटर में है गाइनोशियम और एंड्रोशियम्स थोड़े इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पेरिगेनियस। द ओवरी हियर इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर। यहाँ पर जो ओवरी है वो सुपीरियर नहीं है बल्कि हाफ इन्फीरियर, ठीक है। इसको हम कहेंगे हाफ इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर। फॉर एग्जाम्पल प्लम, रोज, पीच। इन एपिगीनियस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस, जो मार्जिन होता है थैलेमस का वो ग्रो करता है अपवर्ड्स, वो ग्रो करता है अपवर्ड्स। जहाँ पर आप देख सकते हो मार्जिन ऑफ थैलेमस जो है वो अपवर्ड्स ग्रो हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। अपवर्ड्स ग्रो किया हुआ है, अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी, ठीक है। और उसने क्या किया है? उसने ओवरी को एनक्लोज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एनक्लोज किया है किसको? ओवरी को, ठीक है। किसने? थैलेमस ने। हेंस कंप्लीटली किया है एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, ठीक है। और इसके साथ ये फ्यूज हुआ है, इसके साथ ये फ्यूज हुआ है ओवरी के साथ। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबो द ओवरी, और जो बाकी पार्ट्स हैं वो अराइज करते हैं अबो द ओवरी, ओवरी के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर ये ओवरी से ऊपर अराइज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरी के ऊपर ये अराइज हुए हैं। तो हियर ओवरी इज सेड टू बी, यहाँ पर आप कहोगे कि ओवरी क्या है? इन्फीरियर, ओवरी इज इन्फीरियर। यहाँ पर ओवरी है इन्फीरियर। एज इन फ्लावर्स ऑफ गावा एंड कुकम्बर एंड द रे ऑफ फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इनमें ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था फ्लावर के बारे में। कल हम जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट विल बी अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, चाहे कैलेक्स हो, कोरोला हो, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या करना है? रिवाइज करना है ताकि आपको चीज़ें याद रहें और जो है नेक्स्ट टॉपिक्स आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। तो जुड़ते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।